ऋषि त्वष्टा ने यज्ञ में आहुति डाली और अचानक से उस यज्ञ की अग्नि में दक्षिण दिशा से एक भयंकर व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वो साक्षात प्रलय जैसा लग रहा था। उसका शरीर चारों दिशाओं में तीव्र गति से फैल रहा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले हुए तांबे जैसे रंग की थी। उसका विशाल काला शरीर जले हुए पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। उसका विशाल मुख किसी गहरी गुफा जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जीवा से आकाश के तारों को चाट रहा हो और तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी का भक्षण कर रहा हो। उसे देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया और उस व्यक्ति ने आखिर एक युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन ऐसे भयंकर व्यक्ति के साथ कौन युद्ध करने का साहस करेगा? है कोई जो इसी व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था? तो चलिए आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर अग्नि से उत्पन्न ये असुर कौन था और किसके साथ वह युद्ध करना चाहता था। हरे कृष्णा। एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में अपनी पत्नी शची देवी के साथ उच्च सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, सिद्धगण, अश्विनी कुमार तथा अनेक ऋषि मुनि विराजमान थे। अप्सराएं इस सभा में नृत्य कर रही थी और गंधर्व सुंदर ताल देकर संगीत गा रहे थे। और कहीं न कहीं देवराज इंद्र को अपने इस ऐश्वर्य का थोड़ा सा अहंकार होने लगा था। अब ऐसे में उस सभा में पधारे देवताओं के गुरु ऋषि बृहस्पति। हालांकि देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी सभा में आते हुए देखा था, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता के मद में चूर उसने अपने गुरु की अवमानना की। ना तो इंद्र अपने स्थान से उठे और ना ही उन्होंने अपने गुरु का यथोचित आदर सत्कार किया। ये देखकर बृहस्पति समझ गए कि अब देवराज इंद्र के पतन का समय आ चुका है और वे चुपचाप उस स्थान को छोड़कर चले गए। अब जैसे ही गुरु बृहस्पति वहां से अदृश्य हुए तो इंद्रदेव को भी अपनी भूल का भान हुआ और अपने इस दुष्कृत्य पर पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, ओह, ये मैंने कितना घृणित कार्य कर दिया। मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार में आकर अपने ही गुरु का अपमान किया है। इस पाप का प्रायश्चित करने हेतु मुझे इसी क्षण उनसे जाकर क्षमा याचना करनी होगी। मुझ जैसे व्यक्ति सभी लोकों में निंदनीय है जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता। ये सोचकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सभी देवतागण उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी देवताओं के गुरु बृहस्पति को नहीं ढूंढ पाए। अब देखिए, इस अवसर का लाभ उठाया असुरों ने। जैसे उन्हें पता चला कि देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया है और अब बृहस्पति उनके साथ न होने के कारण वे असहाय हो चुके हैं, तो उसी क्षण असुरों के गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब असुरों के सामने देवताओं की भयंकर पराजय हुई। निसहाय देवतागण अब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी देवराज इंद्र की अच्छी डांट फटकार लगाते हुए कहा, हे देवराज, अपने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर जो आपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया है, उसी का यह परिणाम है कि आज आपने अपने समस्त भौतिक ऐश्वर्य को खो दिया है। अब एक कार्य करो, जब तक देवगुरु बृहस्पति वापस नहीं लौटते तब तक तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के आश्रय में जाओ। उनका चरित्र शुद्ध है और अनेक तपस्याओं द्वारा उन्होंने अपने अंदर ब्रह्म तेज को प्राप्त किया है। लेकिन याद रहे, इस विश्वरूप का संबंध माता की ओर से असुरों के साथ भी है, इसलिए वह असुरों के साथ भी समान रूप से ही व्यवहार करता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। उन्होंने उनकी पूजा की और प्रार्थनाएं तथा स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। देवतागण की इस प्रकार श्रद्धा को देखकर विश्वरूप उनके गुरु बनने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने देवताओं के लिए अनुष्ठान करना आरंभ कर दिया। अब देखिए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि विश्वरूप के मन में असुरों के प्रति भी अच्छा भाव था, इसलिए देवराज इंद्र से छिपकर विश्वरूप असुरों के लिए भी आहुतियां दे रहे थे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी समय विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। हालांकि इंद्रदेव को इस प्रकार ब्राह्मण हत्या करने के बाद पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या करें, आखिर अपने भौतिक ऐश्वर्य को भी तो उन्हें बचाना था।
जब ऋषि त्वष्टा को यह समाचार मिला कि इंद्र ने उनके पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी है तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए उसी क्षण एक यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें आहुतियां देते समय वे जोर जोर से बोलने लगे, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए इसी समय प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। और फिर यज्ञ की उस अग्नि की दक्षिण दिशा से एक भयंकर व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वो साक्षात प्रलय जैसा लग रहा था। उसका शरीर चारों दिशाओं में तीव्र गति से फैल रहा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले हुए तांबे जैसे रंग की थी। उसका विशाल काला शरीर जले हुए पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। उसका विशाल मुख किसी गहरी गुफा जैसा था और ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी जीवा से आकाश के तारों को चाट रहा है और तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी का भक्षण कर रहा है। उच्च स्वर में चित्कार करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी को कंपायमान करने लगा था। क्योंकि इस व्यक्ति ने तीनों लोकों को आवृत्त कर लिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। अब देखिए, ये असुर इतना भयावह था कि उससे युद्ध करना तो दूर, उसके समक्ष जाने में भी देवताओं को भय लग रहा था। लेकिन फिर भी साहस करके उन्होंने उसके सामने कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़े। लेकिन वृत्रासुर उन सभी को निगल गया। अपनी पराजय को आंखों के समक्ष देखते हुए देवता आखिर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और इसलिए हमने आपकी शरण ग्रहण की है। कृपया इस असुर से हमारी रक्षा करें प्रभु। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ देवतागण, जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न कर लेता है उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता। इसलिए तुम्हारी इच्छा भी मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। जाओ, इस समय आप सभी देवतागण ऋषि दधीचि का शरण स्वीकार करो। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से अजेय बल प्राप्त किया है और उनके पास एक दिव्य नारायण कवच भी है। उनसे प्रार्थना करो कि जन कल्याण हेतु वे अपने शरीर का त्याग कर दें और फिर उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा एक अस्त्र का निर्माण करेंगे। उसी अस्त्र के द्वारा तुम इस वृत्रासुर का वध कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि हालांकि वृत्रासुर में तीनों लोगों को निगल जाने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वो मेरा भक्त है, इसलिए वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब ये सुनकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि दधीचि के पास जाकर प्रार्थनाएं की और उनसे अपने शरीर को त्याग देने का निवेदन किया। उदार चित्त ऋषि दधीचि ने संसार की सुरक्षा हेतु भगवान श्री हरि के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित किया और उसी ध्यान अवस्था में अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। उनके शरीर से प्राप्त अस्थियों से विश्वकर्मा ने एक तीक्ष्ण अस्त्र तैयार किया और भगवान नारायण ने उसमें अपना दिव्य तेज भर दिया और फिर इस अस्त्र को नाम मिला वज्र, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने वज्र को लेकर ऐरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अब असुरों और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने चारों ओर से अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर दी, लेकिन देवताओं ने अपनी शक्ति से उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। अब पराजित हो रहे असुर देवताओं की शक्ति से भयभीत होकर युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। लेकिन वृत्रासुर अभी वहीं पर खड़ा था। उसने ऐसी भयंकर गर्जना की कि उसके भय से ही सभी देवतागण मूर्छित हो गए। ये देखकर इंद्रदेव को क्रोध आया। उन्होंने अपनी गदा से वृत्रासुर पर प्रहार किया, लेकिन वृत्रासुर ने खेल खेल में ही अपने बाएं हाथ से उस गदा को पकड़ लिया और उसी से इंद्र के ऐरावत पर जोर से प्रहार किया। इस प्रहार से इंद्र का वाहन ऐरावत खून की उल्टी करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। अब इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया था, इसलिए युद्ध के नियम अनुसार वृत्रासुर ने इंद्र पर वार नहीं किया। वृत्रासुर की इस वीरता को देखकर तीनों लोकों में सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन वृत्रासुर यहाँ रुकने वाला थोड़ी न था। उसने भयभीत इंद्र को फिर से ललकारते हुए कहा, अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र, जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और स्वयं अपने गुरु की हत्या की है, आज मैं उसका वध करूंगा। मैं इसी क्षण इस त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बींध दूंगा। उठाओ अपना वज्र और मुझ पर प्रहार करो। तुम्हारा ये वज्र भगवान नारायण की शक्ति से संचारित है, इस पर संशय मत करो। इस प्रकार इंद्र को उत्तेजित करते हुए अब वृत्रासुर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा। और क्यों ना करता, आखिर वो भगवान का शुद्ध भक्त जो था। उसने भगवान को सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए कहा, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं
न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मिभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः श्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्। हे कमल नयन प्रभु, यदि आपके चरण कमलों का त्याग करके मुझे योग सिद्धियां या मुक्ति ही क्यों ना मिल जाए, तो भी मैं उसे प्राप्त करना नहीं चाहता। अपने पूर्व कर्म बंधन के कारण मैं इस भौतिक संसार में गिर पड़ा हूँ, परंतु अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मेरी एक ही कामना है कि अब मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में ही आसक्त रहे। अब देखिए, ये स्थिति होती है एक शुद्ध भक्त की। हालांकि वृत्रासुर इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि भगवान नारायण द्वारा प्राप्त उस वज्र से उसकी मृत्यु होगी, तो वह अपने भौतिक शरीर का त्याग करके भगवत धाम वापस जा पाएगा। इसलिए वह भगवान की नित्य शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने हेतु अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। और उससे विपरीत देवराज इंद्र अपने भौतिक ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त करने हेतु वृत्रासुर का वध करना चाहते थे। आखिर फिर एक बार वृत्रासुर ने अपने शब्दों द्वारा इंद्र को उत्तेजित किया और उन पर त्रिशूल का प्रहार किया। इसके उत्तर में इंद्र ने भी वज्र द्वारा वृत्रासुर की दोनों भुजाओं को काट दिया और अंत में वृत्रासुर का सिर एक उचित समय पर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा ने शरीर से निकलकर वैकुंठ में प्रवेश किया और वे पुनः भगवान संकर्षण के सनातन पार्षद बन गए। इस प्रकार एक असुर होने के बाद भी भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त वृत्रासुर की वीरतापूर्ण और महान मृत्यु हुई। हालांकि देवराज इंद्र को अपना समस्त भौतिक ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हुआ, लेकिन वृत्रासुर को उससे भी ऊपर का स्थान प्राप्त हुआ, इस भौतिक संसार से मुक्ति और भगवान के नित्य धाम में उनकी सेवा। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवतम से पुरुषोत्तम मास की विशेष कथा। ऐसे ही प्रमाणभूत शास्त्रों से युक्त कथाएं निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए कि आज की कथा में आपने क्या शिक्षा प्राप्त की। आपके उत्तर की हम प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि आज की कथा विशेष थी। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और सुंदर भागवतम प्रसंग के साथ। तब तक इस पुरुषोत्तम मास में सदैव परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और चिंतन करते रहिए, क्योंकि उनके चरण कमल ही हमारा एकमात्र आश्रय स्थान है। हरे कृष्णा।